बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें से हम लोग एक नया जो टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक है दैट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, एंड आपके बुक पे है पेज नंबर 74, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो इसमें जो है हम लोग पूरे जो इंडिया में या जो इलेक्शन का जो मेन सिस्टम जो है मतलब इलेक्शन की शुरुआत से लेके पूरा लास्ट तक जो है हम इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह के सिस्टम होती है एक इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्शन में किस तरह के सिस्टम्स या सिस्टम होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो है हम लोग दो इलेक्शन के मतलब बात करेंगे, दैट इज़ लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शन जो है हर 5 साल के बाद ये जो इलेक्शन होती है। बच्चे आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि लोकसभा इलेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनको चूज़ करते हैं। और जो विधानसभा इलेक्शन जो है इसमें हम हमारे ये स्टेट लेवल पे होते हैं। इसमें हम हमारे जो क्या कहेंगे जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनको चूज़ करते हैं या उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है दोनों में सिस्टम जो है पूरा सेम होता है। ठीक है, तो ये जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, इसमें जो वोटर्स है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो जनरल इलेक्शन है वो क्या होते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज, दिस इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन। ठीक है, जो जनरल इलेक्शन जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उन्हीं को, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एट द सेम टाइम या कभी कभी डिफरेंट अलग अलग डेज में या विद इन ए फ्यू डेज में अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसमें होती है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं फिर एक बार बताती हूँ कि इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं पूरे इलेक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है आज के इस टॉपिक में हम लोग आज एक इलेक्शन सिस्टम के एक पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है इस किस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया बेस्ड जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, एरिया बेस्ड, ठीक है, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंट्री का, हमारे कंट्री में क्या होती है कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है। ठीक है, तो उनको जो है उन्हीं जो एरिया बेस पे जो रिप्रेजेंटेशन, जो एरिया बेस्ड पे जो रिप्रेजेंटेशन या जो सिस्टम जो होती है कोई भी मतलब हमारी रिप्रेजेंटेशन चुनने का, उसी को ही हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो हमारे जो कंट्री है इसको डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन के पर्पस पे। ठीक है, इलेक्शन के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए हमारे कंट्री को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो इन्हीं एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब मैं दोबारा बताती हूँ कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है कि एरिया बेस्ड जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यानी एरिया बेस पे हमें अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुननी होती है। उसके साथ साथ जो कंट्री जो है हमारे इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए कंट्री को जो है अलग अलग एरियाज़ में फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। इन्हीं एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक एरियाज़ में से हर एक इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वहाँ पे उन्हीं में से मतलब वहाँ से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है हम इलेक्ट करते हैं।
The voters who live in an area elected one representative, ठीक है। तो इस electoral constituency में या इस एरिया में जितने भी जो लोग रहते हैं वही क्या करते हैं, वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके भेजते हैं या इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये कॉन्स्टिट्यूंसी समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कॉन्स्टिट्यूंसी हम या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहेंगे कि जो एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या जो कंट्री है इसको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग एरियाज़ में, इस इलेक्शन पर्पस के बेस पे या फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो इन्हीं एरियाज़ को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहेंगे। इन्हीं इलेक्टोरल या कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से जितने भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो इलेक्टोरेट्स यहाँ पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके भेजते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती है या इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे फॉर लोकसभा इलेक्शन, यानी जो जनरल इलेक्शन होती है, जो लोकसभा इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन होती है, इसमें क्या है कि हमारे कंट्री को टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, पूरे होल कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, ठीक है। तो इस द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज इज कॉल्ड, इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में से अलग अलग या 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जो इलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, ठीक है। तो one of the feature of the democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा इलेक्शन के लिए या एमपी इलेक्शन फिलहाल हमारे यहाँ पे जो कंट्री, हमारे कंट्री में जितने भी एरियाज़ है या पूरे कंट्री को अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है। हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से कितने होते हैं, एक एक मेंबर्स जो है वहाँ से चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, जिसमें मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 या 3 या 4 से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकते हैं। तो उन पार्टीज़ में से जिसको पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, वहाँ से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होती है एमपी, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जैसे बीजेपी के एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, या किसी आम आदमी पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के जो है अलग अलग जो एमपीज सॉरी रिप्रेजेंटेटिव्स आती हैं, तो वही इलेक्शन उनको जो है उनमें से जिसको भी ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जो है क्या होता है, एमपी बन जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरे होल कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें से मिसाल फॉर एग्जांपल 543 यहाँ पे आप लोग +2 यहाँ पे जो सीट होते हैं टोटल, अगर हम कहेंगे तो हमारे जो पार्लियामेंट के जो सीट होते हैं लोकसभा की, इसमें 555 सीट होती है, जिसमें से 2 सीट जो है अलग से मतलब रखा होता है, जिसमें जो एंग्लो इंडियंस के लिए होते हैं, जो मतलब उन 2 सीट्स पे जो है हमारे जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होते हैं कि वो उन 2 सीट्स के ऊपर उन सेक्शन में से 2 लोगों को रखते हैं। बाकी 543 में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जिसको भी मिसाल यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका हाफ जो है 272 हो जाते हैं, तो जिस पार्टी को भी 272 से ऊपर वोट मिल जाते हैं, उसकी मेजॉरिटी होती है या वो जीत जाती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से, ठीक है, जो हमारे ये जो क्या कहेंगे स्टेट में, ठीक है, स्टेट में भी सेम प्रोसीजर होती है। स्टेट हैज़ डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। स्टेट में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना भूल गई कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इनको ये हर स्टेट में वेरी करते हैं। कुछ स्टेट में ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज बनते हैं, कुछ में कम बनते हैं। जैसे हमारे लद्दाख है, यहाँ पे कम बनेंगे, क्योंकि ये जो है डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का भी, वो भी जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं या वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम बनती है, ठीक है। जैसे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, जैसे सिक्किम वगैरह, वहाँ पे ठीक है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे स्टेट में भी सेम यही होता है कि अलग अलग स्टेट भी हैज़ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है स्टेट में भी। तो हमारे जो स्टेट है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, ठीक है। तो हमारे स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, एमएलए कहा जाता है, या उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम इसी तरह से प्रोसीजर दोनों में, मतलब स्टेट में भी और हमारे जो सेंटर में, दोनों में सेम होती है, ठीक है। जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वो पूरे होल सेंटर में होती है, और जो विधानसभा इलेक्शन होती है वो स्टेट में होती है। इन डिफरेंट, मतलब ये जो स्टेट में जो इलेक्शन होती है वो डिफरेंट टाइम्स में होती है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन एट द सेम टाइम जो है पूरे कंट्री में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन में एक प्रोसेस, जैसे पहला क्या था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये क्या है, समझ आ गया होगा। कि मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये एरिया बेस्ड में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन होती है या सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके हिसाब से जो हमारी जो कंट्री है उसको डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए। उन्हीं एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे कंट्री में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें से मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है, टोटल हमारे कंट्री में से जितने भी एमपीज निकलते हैं वहाँ से टोटल 543 एमपी जो है हमारे पार्लियामेंट में इलेक्ट किए जाते हैं। तो वही जो उसमें से जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी मिलती है वहाँ से जो है बाद में प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो